पिछले पार्ट में हमने देखा कि एक्सोयान और उसकी पार्टी कैसे एंसेस्टर लैंड के लिए निकलती है, लेकिन जब बॉर्डर में पहुंचती है तो वहां पे एक कमांडर उनको लड़ाई की चुनौती दे देता है जो कि एक्सोयान को होती है। और सब लोग एक्सोयान का नाम सुन के चौंक जाते हैं कि एक्सोयान भी यहाँ आया और एंसेस्टर लैंड जा रहा है। लेकिन अब क्या था, एक्सोयान उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और अब कहानी आगे। तो नमस्कारम, शुभारंभ। जो वीडियो देख रहा है लाइक सब्सक्राइब और घंटी जल्दी से दबाओ। एक्सोयान उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है और एरिना में आ जाता है और एरिना का शील्ड एक्टिवेट हो जाता है और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो वो कैप्टन वार करते हुए बोलता है डाउक्लाइन का चैंपियन, तो क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये बोलते हुए तेजी से अपने मुक्के को एक्सोयान की ओर बढ़ाता है और एक्सोयान बिजली की तेजी से डॉज कर देता है, जिसको देख के वो बोलता है अच्छी स्पीड है चूहे की। अब कहता है वो कैप्टन बोलता है अरे चूहे तो कब तक ड्रैगन से भाग सकता है। और ये बोल के वो ड्रैगन और स्नेक स्टेप यूज करके एक्सोयान पे अटैक करता है, लेकिन एक्सोयान डॉज करता जाता है और यहाँ से वहां उड़ता जाता है और उसके हर अटैक से बच जाता है। कहता है एक्सोयान भी हंसते हुए बोलता है अरे तुम्हारी स्पीड तो बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि मैं अपने आंखों से देख सकता हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो। और उसके साथ बोलता है चलो मैं अपनी सोल पावर दिखाता हूँ। क्या बोलता है सोल अटैक करके उसकी सोल को पूरे शरीर से अलग कर देता है, जिसके कारण कैप्टन का दिमाग ही हिल जाता है। और जब होश आता है तो वो देखता है मेरा तो सर ही घूम रहा है, समझ जाता है सोल अटैक। लेकिन बोलता है इससे मैं नहीं डरता हूँ और फिर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर अपनी टियानसेन क्लॉ यूज करते हुए उसके बाद बहुत सारे हाथ के पंचों से अटैक करता है, लेकिन एक्सोयान उसको भी आसानी से ब्लॉक करने लगता है और अपनी हेवनली फ्लेम से सारे टियानसेन टेक्निक को तबाह कर देता है। लेकिन इस मौके का फायदा उठा के कमांडर अपने लास्ट से मारता है, लेकिन एक्सोयान उसको भी एक हाथ में रोक के फेंक देता है। और अब क्या था, कमांडर अपनी इंपीरियल सील का एक्टिवेट करता है और एक्सोयान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। एक्सोयान स्माइल करता है इंपीरियल सील, ये तो मैं बचपन से खेल रहा हूँ। और अचानक से उसके हाथ के पास पहुंच जाता है और अपनी उंगली से उसके हाथ को थोड़ा सा टच करके उसकी टेक्निक को ही तबाह कर देता है, जिसके बाद वो चौंक जाता है। वो सोचता है इसको कैसे पता है इंपीरियल सील की वीकनेस, लेकिन तब तक एक्सोयान भी उस पर अटैक कर देता है। अब क्या था, एक्सोयान उसके ऊपर मुख को बारिश कर देता है तो उसके मुंह से खून निकलने लगता है और एक झटके में कमांडर को दूर फेंक देता है। लेकिन कमांडर किस तरह से उठता है और अब इंपीरियल सील की ग्राउंड सील को एक्टिवेट करता है और उससे एक्सोयान पे अटैक करता है, जिस पे एक्सोयान बोलता है चलो मैं भी अपनी एक नई टेक्निक से इस बार अटैक करता हूँ। एक्सोयान बिना देरी हुए अर्थ गेंगियन टेक्निक को एक्टिवेट करता है और जमीन के अंदर की लावा को भवंडर में बदल के कमांडर ऊपर अटैक कर देता है। और अब क्या, इसकी चपेट में कमांडर के आते ही वो तंदूरी भुर्जी बनने लगता है और ग्राउंड का स्पिरिचुअल सीट टूट जाता है, जिसको देख के सारे लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन कमांडर अब भवंडर खत्म होने के बाद तेजी से नीचे गिरने लगता है, जिसको एक्सोयान पकड़ लेता है हवा में ही और एक जोरदार झटके के साथ जमीन में पटक देता है और बोलता है हार मानना चाहोगे कि अभी और लड़ना चाहोगे, बोलो क्या करना चाहोगे। देखिए एक ब्लैक कमांडर सोल्जर खुश हो जाता है और बोलता है एक्सोयान तुम बहुत ताकतवर ग्रेट हो, जिसको सुन के बाकी सोल्जर बोलते अरे तेरे मरना क्या, जल्दी से उसको वहां से ले जाते हैं, क्योंकि एंसन क्लान वाले अगर सुन लेते तो उसका भुर्जा बना देते और वो एक्सोयान से जले हुए रहते हैं। हाओयान को हारा हुआ देख के एंसेस्टर क्लान वाले खुश नहीं रहते और कई लोग तो जल के राख होने लगते हैं। फिफ्थ कमांडर बोलते हैं कि एक्सोयान सच में ताकतवर है, मिस का फैसला गलत नहीं है, ये तो अपने एल्डर ब्रदर के जितना पावरफुल लग रहा है। तभी वहां पे एक लड़का बोलता है इसकी पावर बहुत जबरदस्त है और इसकी हेवनली फ्लेम वो तो और भी ज्यादा ऑसम है। वो लड़की बोलती है हाँ माना कि इसके आग की ताकत बहुत जबरदस्त है, लेकिन क्या रेड लोटस कर्मा फायर से ज्यादा ऑसम है। हिंदी में हाओयान को फिर से दिखाया जाता है जो कि बोलता है बॉस्टेड तूने मुझको हराने की हिम्मत कैसे की, और इतना बोल के आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसका टकला भाई आ जाता है और बोलता है अभी तक हमारे क्लान की बेइज्जती हो गई, क्या फिर और पिट के और बेइज्जती कराना चाहते हो क्या। इतना बोल के वो खुद आगे बढ़ता है और एक्सोयान को चैलेंज कर देता है। तो सुन के एक्सोयान बोलता है अरे भाई एक एक करके क्यों आ रहे हो, लड़ना है तो इकट्ठा आके लड़ो ना, क्या मुझको धीरे धीरे थकाना चाहते हो और फिर अपने क्लान की इज्जत बचाना चाहते हो। जिस पे वो कुछ बोले इससे पहले पीछे एल्डर की आवाज आती है तो बहुत हो गया, तुम्हें यहाँ नहीं दिख रहा है कि हमारी क्लान की बेइज्जती सबके सामने हो रही है, एक के बाद एक आके एक्सोयान से लड़ने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम हमारे क्लान की और बेइज्जती कराना चाहते हो। जो वो दूसरे को डायलॉग मारा था उसी को पड़ गया था। एल्डर की डांट पड़ने के बाद वो एक्सोयान को घूरने लगता है और मन में आग बबूला हो जाता है, लेकिन फिर चुपचाप पीछे हट जाता है। लेकिन तभी एक्सोयान को महसूस होता है कि सोल क्लान का बंदा कोई वहां देख रहा है, लेकिन पीछे पड़ा भी देखता है तो वहां कोई नहीं दिखता है। तो वो एल्डर बताते हैं 3 दिन बाद एंसेस्टर वर्ल्ड का दरवाजा खुल जाएगा और होली लैंड में जाने का मौका मिलेगा, लेकिन उससे पहले कोई जबरदस्ती करके घुसने की कोशिश करेगा तो वो वाइड में यानी स्पेस में हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाएगा। बोलने के बाद सब लोग खुश होते हैं और सीन बदल जाता है और एक्सोयान उसकी टोली आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी एक्सोयान रुकता है और बोलता है बहुत हो गया, छुप के पीछा करना, अगर हिम्मत है सामने आओ। तभी पीछे सोल क्लान की आवाज आती है और हमें सोल क्लान के लोग दिखाए जाते हैं। इसके साथ वो मुट्ठी बांधने लगता है और एपिसोड खत्म होता है। हाँ